जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे याद है कि चल ये तो पहला हफ्ता बीत चुका है, नींद देने के बाद मुझे देख लेना चाहिए, एक अपडेट बना लेना चाहिए, बिकॉज खुद की अकाउंटेबिलिटी खुद के हाथों में होती है। वैसे भी हम स्क्रीमिंग इनटू द वॉइड मोस्टली, लेकिन कुछ अकम्पलिशमेंट्स हुई हैं इस वीक। एकेडमिक इतनी नहीं हुई हैं, बिकॉज हम अभी मेरा पहला टारगेट था एकेडमिक से कनेक्शन बनाने का। मेरी लिविंग मतलब लाइव क्लासेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ख़राब हो चुकी है ना। हम 2x पे कर रहे हैं, रिकॉर्डेड पे कर रहे हैं, कर ले ठीक है, लेकिन लाइव हम नहीं कर पाते हैं। लाइव मीन्स आपको ओरिजिनल स्पीड पे करनी पड़ेगी ना क्लासेस। तो मुझे खुद को उसमें ट्रेन करना था। एक स्पेसिफिक आवर्स मैंने पूरा गूगल करके निकाला है कि कौन सा मतलब ड्यूरेशन क्लासेस होती थी। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, मतलब हम बता रहे हैं। और उन आवर्स में हम ट्रेन करें खुद को कि हम बैठ के लेक्चर अटेंड करें, समझ आए ना आए अटेंड करें, ताकि मेरा फोकस बढ़ जाए उस टाइम स्लॉट तक। वो बहुत ज़रूरी काम है, बिकॉज अगर मेरा फोकस नहीं बढ़ेगा तो जब ओरिजिनल क्लासेस शुरू हो जाएगी देन आई विल फक देम अप। ठीक है, दैट असाइड, मेरे जो नावल चल रही थी उस नावल पर 500 व्यूज़ टच हो गए, विच इज़ एस्टॉनिशिंग, बिकॉज हम उस पर अपलोड्स नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपकी व्यूज़ एंड जो भी प्रोग्रेस है वो अपलोड्स के कंसिस्टेंट होने के चलते होती है। प्लस आजकल लोग लिटरली कुछ भी पढ़ रहे हैं, और जो मैंने लिखा है वो इतना लोगों को पसंद आने वाली चीज़ें नहीं है, तो देखो क्या होता है। इट्स नॉट लाइक कि आई एम वेरी आई एम सीरियस अबाउट दिस, बट ठीक है, मतलब अभी बेसिक प्रायोरिटी ये है। ठीक है, क्या हुआ था, मैंने डिजिटल आर्ट सीखने का शुरू किया था, एंड द फर्स्ट वीक हैज़ बिन ड्रेडफुल। मतलब हम रोज़ 40 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। लाइक कुछ रिक्रिएशन चलना चाहिए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे लिटरली मना कर दिया है, कोई सीरीज़ नहीं, कुछ नहीं, किसी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट को हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो उनको बिना बताए हम डिजिटल आर्टिस्ट वाले काम कर रहे हैं, एंड हाँ, उनको अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बिकॉज हम अपना स्टोरी वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे डैनियल का कल पोस्ट किया था। डैनियल इज़ माई मेन कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवल। मैंने उसका उस पर रील पोस्ट किया था, जो मैंने उसकी इमेज एडिट करके, मतलब मैंने एडिट नहीं, मैंने जो ड्रॉ करी है इमेज विथ माई फिंगर ऑन IBIS पेंट एक्स, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। ठीक है, मैंने उसको पोस्ट किया था एक छोटा सा रील बना के, एंड मेरी अभी तक जितनी रील्स थी स्टोरी रिलेटेड 200 व्यू समथिंग पे, मैक्स 2 वीडियोज़ नहीं है। ये 1.5K द जंप, और मुझे इस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वट एवर दिस इज़, इट्स सैड। अब डैनियल डला है तो लेजेंड्रा भी डलेगी है। लेजेंड्रा फीमेल मेन कैरेक्टर है, तो उसके काम में लगे हैं। हालांकि मैंने उसके स्केचेस पहले बनाए थे, और मेरे पोस्ट्स में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें लेजेंड्रा ही मिलेगी। मैंने डैनियल के नहीं कुछ पोस्ट किया, बिकॉज उसका स्केच इतना घटिया था, तुम्हें लिटरली लगेगा कि ये चोर है वो, बट कोई बात नहीं, हु केयर्स। बाद में जब बन गया स्केच अच्छा तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया था। लेजेंड्रा वाज लाइक समथिंग जो अच्छा लगा था, लेकिन अब जब डैनियल बन गया है तो डैनियल के आगे लेजेंड्रा कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब उसकी कलरिंग नहीं हो रही मेरे सामने, उसकी स्केच बन गया है, कलरिंग नहीं हो रही। बहुत ट्यूटोरियल्स सीखे हैं मैंने, देख ली है। अब देखो भी लिज़ांड्रा को फिर से रिकलर करना है। एक बार ये दोनों के हो जाए तो हम कुछ पैनल्स हैं मेरे दिमाग में, वो हम बनाएंगे। बट लाइक अगेन इट्स अ साइड हॉबी, बहुत टाइम लगेगा इसको फिनिश होने में, बिकॉज हम एक हफ्ते में मुश्किल से एक पोर्ट्रेट बना पा रहे हैं। तो लिज़ांड्रा बनी पड़ी है, उसमें कलरिंग करना है, तो 3 से 4 दिन कलरिंग में ही लग जाएंगे। लाइन आर्ट मैंने लिज़ांड्रा का बहुत मुश्किल से किया है। प्लस क्या, मेरे पास और कुछ है नहीं। अभी मेरी लाइफ में 2 ही काम है, राइटिंग और आर्ट। एक्स्ट्रा पढ़ाई को लेके उतना ही है, बाकी हम गाने सुनते हैं। तो हाँ, इतना हो गया, तो अब हम पढ़ाई पर आते हैं। पढ़ाई में क्या प्रोग्रेस हुआ है, एक मेरी लाइफ है, मैंने इन फील्ड में भी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। पढ़ाई में ही प्रोग्रेस हुआ है कि एटलीस्ट हम 2 घंटे बैठ के लेक्चर कर पा रहे हैं अन नॉर्मल स्पीड। उसके बाद चिढ़ के हम 1.5x कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे ख़त्म करना है, बट कोई बात नहीं, वो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। अब खुद को ट्रेन करना है कि 8:45 पे और 11 पे हम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली करने बैठे, और आने वाले जो 10 दिन हैं उसमें मैंने सीप मैम का NCERT 360 सीरीज़ मुझे फॉलो करना है। मैंने डिसाइड कर लिया साल भर का सिलेबस हम इसी से करेंगे। हम बैच में से लेक्चर्स नहीं करेंगे बायो के, बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा लंबे, एंड वो जो NCERT 360 उसके बैच लेक्चर्स के ड्यूरेशन काफ़ी मतलब फीजिबल है, हो जाएगा मेरे से। 1 से 2 घंटे बैठ के आपको लेक्चर करना है, उसका तो NCERT को उतना टाइम दे सकते हैं। ये जगह वहाँ पे गंद में पड़ी है, तो हम मतलब मैनेज करेंगे ना वहाँ पे। बायो में मैनेज करेंगे तभी ना फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़ा पाएंगे क्वेश्चंस। तो फिज़िक्स के लिए मेरा प्लान ये था कि फ़िज़िक्स अभी जो है
इज़ अ मैस। मेरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मैंने अभी तक ख़त्म कर लिया प्रैक्टिस करके, उसके गोले वोले लगा लिए, उसको मिस्टेक नोटबुक में चढ़ाना है एक बार रिव्यू करके, वो ज़रूरी काम बचा है मेरा। तो मुझे मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से शुरू करना है। मेरे पास 4.0 बैच का एक्सेस तो है, हम वहाँ से लाइन बाय लाइन एक आधा घंटे का लेक्चर है, रोज़ एक लेक्चर अगर करेंगे मंडे से तो मेरा अराउंड, हाँ जी, मेरा मोशन एंड प्लेन तक हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब उस अराउंड 8 लेक्चर्स है टोटल वहाँ पर। तो टीचर दूसरा है, बट मुझे स्पीड की खुद को ट्रेनिंग देनी है ना, राइट, कि मैं उस स्पीड पे बैठ के पढ़ सकें, उस टाइम पे मेरा दिमाग को ओरिएंटेड रहे। मतलब कि क्या हो रहा है ना, मैंने फिज़िक्स मैंने किसी अच्छे टीचर से, मतलब मैंने संस्थान सर से पढ़ने की कोशिश की थी। क्या हो रहा है कि हम लेक्चर चला दे रहे हैं, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बट मेरा माइंड स्थिर नहीं रह रहा है, वो जगह जगह जा रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है। ऐसा लग रहा है फिज़िक्स शुरू करते करते मेरे माइंड को ट्रॉमा याद आने लग रहा है, अलग अलग तरह के। मेरे से काम ही नहीं हो रहा है फिज़िक्स का, तो मुझे खुद के दिमाग में ब्लॉक करना पड़ेगा टाइम को कि हाँ भाई ये टाइम तेरा पढ़ने का है, ये टाइम तेरा ये करने का है। तो वो अलग इंटेंस वर्क है। सोच रहे कल से डेली अपडेट्स कर रहे, बट अगेन अगर कुछ पढ़ा होगा तब डेली अपडेट्स करा जाएगा ना, राइट। बाकी मेरे पास टेस्ट, एक बार में पूरा घर भूलने लगता है तो मेरा। अब हम इसको काटेंगे क्यों, हम इसमें से अब बैठ के हम काटेंगे, बस इतना टाइम तो है नहीं, तो कटिंग इट शॉर्ट कि मेरा अभी, मतलब अभी मैंने अपना फोकस थोड़ा थोड़ा करके रीबिल्ड करना स्टार्ट किया। मेरा 20th में तक का टारगेट ये है कि मेरे पास हैबिट हो, कोई सिलेबस का टारगेट नहीं है जनरली, वहाँ पे जो भी होगा वहाँ शुरुआत से पढ़ेंगे फिजिक्स एंड केम, बायो में जो हो जाए कंप्लीट। लेकिन मेरा बेस यही टारगेट है कि मेरे को 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, और है 2 घंटे बैठ के पढ़ना है फिज़िक्स 8:45 to 10:45, लेक्चर करना है, पढ़ना नहीं है, लेक्चर करना है, बढ़िया से करना है, बैठ के करना है। एंड सेम गोज़ फॉर 11 to 12 to 1 11 वाला स्लॉट। तो ये 2 स्लॉट मुझे बैठ के लेक्चर करके खुद को देना है। एंड देन बायो का स्लॉट अगर हो जाए मेरे से इन दोनों की ट्रेनिंग, तो फिर हम बायो के स्लॉट को पुश करेंगे जो 1 से 3 वाला स्लॉट है। हम उसमें बायो का एक लेक्चर रोज़ करें, ताकि बाय द एंड ऑफ लाइक अराउंड मंथ लाइक इस मई के एंड तक, मई जून तक मेरा बायो का एक राउंड फिनिश हो जाए, ताकि हम उसके मल्टीपल राउंड शुरू कर सकें रिविजन के। दैट इज़ द प्लान। देखो क्या होता है। डिसअपॉइंट नहीं करना यार मेरे माँ बाप को। बाकी ग्रैंड वीडियो बनाएंगे, बिकॉज अभी हम फ्रस्ट्रेटेड है तो उसके लिए चाहिए।